आपको मैं दिखाता हूँ कि भानगढ़ के किले की जो दुकानें होती थी वो उस ज़माने में किस तरीके की होती थी और कितनी बड़ी होती थी। आप ये देख सकते हो, ये एक दुकान है जिसके अंदर मैं एंटर किया है अभी मैंने, और ये कुछ इस तरीके से होता था। छत तो गाइस एज यू नो कि वो पूरी भानगढ़ के किले की छत जो है वो पूरी एक तरह से गायब हो गई थी। तो ये है वो दुकानों का एरिया जो भानगढ़ के किले में आज भी मौजूद है, बट इसकी जो छत है वो हमेशा हमेशा के लिए टूट चुकी है। उस दौर में जब उस तांत्रिक ने इस किले को श्राप दिया था, आप महसूस कर सकते हो उस दौर को अभी भी, क्योंकि ये सारे पत्थर आज के नहीं हैं, ये उसी दौर के हैं जब ये हजारों साल पहले ये किला बनाया गया होगा। मंदिर है गोपीचंद कृष्ण भगवान का, बहुत अच्छे मंदिर है, साउथ की डिजाइनों में बने हुए हैं। देखो कितना कीमती मंदिर है। मंदिर को देखते हुए तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बहुत ही कीमती मूर्तियाँ भी होगी, क्योंकि नीलम वगैरह की मूर्तियाँ थी यहाँ पे। इसमें आप देख रहे होंगे जगह जगह क्रैक्स आए हुए हैं। जी। जैसा कि आपको बताया गया है कि इसमें उससे गार्ड के श्राप के थ्रू जो भूकंप आया था, हाँ जी, उसमें आप देख रहे हैं ये बाकी सबकी छतें चली गई, इस मंदिर की छत बची है, लेकिन इसमें इसका भी प्रभाव आया। देखिए जगह जगह आप देख रहे होंगे मंदिर के गुम्बद पे क्रैक है, बहुत सी जगह पत्थर टूटा हुआ है। ये देखिए आप देख रहे होंगे ऊपर सारा गुम्बद में पिलर्स हैं जो हैं क्रैक हुए हुए हैं। और ये क्या होता था? ये उस जमाने में ये हवन कुंड है, जो पंडित होते थे वो हवन वगैरह करने के लिए ये जगह बनाई गई है। देखिए हमारे भारत के लोग ऐसे हैं कि आते हैं अपनी छाप जरूर छोड़ के जाएंगे। दोस्तों ये हमारी धरोहर है, कृपया मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि ऐसा कुछ ना लिखें। हमने जो ये जो मेन जो फोर्ट है, ठीक है, इसकी आपने बताया कि राइट साइड में अगर मैं जाऊंगा तो जिन का टेम्पल है, लेफ्ट साइड में जाऊंगा तो लेफ्ट में जाएंगे तो 6 रूम है, वांटेड प्लेस, जिसमें दिन में परछाई दिखती है, उसमें दिन में भी अटैक भी। तो अभी मेरे को जाना चाहिए आपके हिसाब से? देख लो आपकी इच्छा के हिसाब से, हम तो क्या बोलें। बाकी वैसे दिख भी सकता है कुछ? हाँ बिल्कुल ना, दिन में भी? जैसे गणसत्तर का हिसाब होता है, दिन में कोई नहीं दिखेगा, खुद दिखेगा। चलिए फिर जाते हैं, फिर हम लोग देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल सर। तो गाइस अभी हमारे साथ मनीष जी भी हैं, और अभी हमने पूरा ये टेंपल को एक्सप्लोर किया था, और हमने देखा कि काफ़ी लोगों ने वहाँ पर अपने नाम वगैरह लिखे हुए थे, मतलब पेन से या फिर किसी चीज़ से कुरेद कर पत्थरों पर। तो प्लीज़ ये ना करें, अच्छा नहीं है ये सब। और बताया जाता है गाइस कि ये जैसे मंदिर थे, ये एक मंदिर है, एक गाइस वहाँ पर एक मंदिर है, और इस तरीके के एक सामने वहाँ पे भी मंदिर है। तो ऐसे 5 मंदिर बताए जाते हैं। जब उस तांत्रिक ने जब श्राप दिया था तो उसके बाद सिर्फ ये मंदिर ही थे जो बच गए थे एक तरह से, पूरी तरह से खंडित होने से। लेकिन कुछ ना कुछ दरार इन मंदिरों पे भी आई थी, जैसा हमने अभी देखा है। लेकिन यहाँ पर जो बाकी के जितने भी स्ट्रक्चर हैं वो सारे के सारे तबाह हो चुके हैं एक तरह से उसी टाइम से ही। और बताया जाता है कि जब तांत्रिक ने श्राप दिया था उसके 3 घंटे के बाद ही, ओनली 3 घंटे के बाद ही ये पूरा का पूरा जो किला था ये एक तरह से नेस्तो नाबूद हो गया था, जस्ट बिकॉज ऑफ उसके श्राप के और यहाँ पर भूकंप की वजह से ये सारा का सारा जो एरिया था वो ख़राब हो चुका था। तो मनीष जी अब आप किस तरीके से बताओगे, आपको कैसा एक्सपीरियंस हो रहा है यहाँ पर? देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पहली बार आया हूँ और ऐसी चीज़ मैंने आज पहली बार ही देखी है, लेकिन जो ये देखने को मिला है बहुत ही अजब और नायाब चीज़ है जो हमारे देश में ऐसा भी हुआ है। देखिए दोस्तों कि यहाँ जो है मैं भी देख रहा हूँ बिल्कुल कुछ नहीं है, सिर्फ टेंपल के अलावा टेंपल में भी बहुत कुछ खराब हो चुका है। जी, क्योंकि तो दरारें भी हमने बहुत देखी, दरारें आपको दिखाई हैं, बहुत से पत्थर जो लगे हुए हैं वो क्रैक हो चुके हैं। Exactly. और किसी भी मंदिर के अंदर, हमने जो मंदिर देखे हैं, किसी भी मंदिर के अंदर मूर्ति नहीं है। राइट। सबसे बड़ी बात है कि उस शराब के कारण यहाँ जो भगवान की मूर्तियाँ थी वो भी खंडित हो गई है, और हिंदू विधान के अनुसार किसी भी मंदिर के अंदर खंडित मूर्ति की पूजा निषेध है। वो मूर्तियाँ यहाँ की जो सोसाइटी है या जो यहाँ के ग्रामीण लोग हैं उन्होंने मूर्तियों को यहाँ से हटा के विसर्जन कर दिया या कहीं
और कर दिया, ये है। लेकिन दोस्तों मैं तो यही कहूँगा, एक बार आप आएँ, विजिट करें। भारत में ऐसी भी चीज़ है, बहुत सारी है। और बताया जाता है कि वो सामने जो अभी हम जहाँ किले में जा रहे हैं वहाँ पर बताते हैं कुछ जिन का भी कुछ एक तरह से एक पूजा करी जाती है अभी भी, और बताते हैं कि दिन में भी परछाई दिखती है। देखिए दोस्तों, ऐसा है कि यहाँ पे आपने ऊपर देखेंगे एक जिनी का मंदिर है। जिनी एक बहुत पावरफुल वो होती है, नेगेटिव एनर्जी। वहाँ लोग अब भी पूजा करते हैं। वहाँ पे हमने भी दिखाएंगे अभी आपको आगे चल के। वहाँ पे बहुत सारी सिगरेट्स रखी हैं जो कुछ टाइम के बाद अपने आप ख़त्म भी हो जाती है। और जिस आदमी के, जो हिंदू शास्त्र के अनुसार जिनके ग्रह दशा या नक्षत्र कमज़ोर होते हैं, उन लोगों को यहाँ पे दिन में भी वो नेगेटिव एनर्जीज की परछाई कह लो, या एक साया जिसको बोलते हैं, कि आप लोग देख पाएंगे, या हो सकता है कि आप उसको महसूस कर पाएं। ऐसा यहाँ पे जो ग्रामीण हैं या जो यहाँ लोकल लोग हैं उन्होंने देखा भी है और वो सब चीज़ें महसूस करी हुई हैं। एग्जैक्टली। तो दोस्तों मैं आपको आगे चल के ये सब चीज़ें आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पे क्या है, और क्या वो जो हमने लोगों से सुना है, यहाँ के लोकल लोगों से, उसमें कितनी सच्चाई है। बिल्कुल बिल्कुल। आइए दोस्तों, हम आपको आगे लेके चलते हैं। ये वो सामने एक मेन किला है। तो ये है गाइस वो मेन किला भानगढ़ का, जो टॉप मोस्ट हॉन्टेड प्लेस ऑफ इंडिया में बताया जाता है। ध्यान से हम अब देख सकते हो गाइस, यहाँ पर ये लंगूर बंदर भी बहुत सारे हैं। तो अब हम ये गाइस बढ़ते हुए भानगढ़ के किले के अंदर, तो थोड़ा सा डर भी लग रहा है दिन के टाइम में भी, क्योंकि जो नेगेटिव चीज़ें हमें बहुत सारी बताई थी हमारे गाइड ने भी, कि बताते हैं कि दिन में भी वहाँ पर परछाई दिखी है लोगों को। तो चलिए देखते हैं क्या सा रहेगा अंदर का नज़ारा। आ गए हैं अंदर की तरफ किले के। ये थोड़ा सा यहाँ पर आएंगे आप तो चढ़ाई मिलेगी आपको, तो ऊपर की तरफ हम लगातार बढ़ते हुए, और आपको सिर्फ ये दिखाने के लिए कि क्या ये वाकई में कुछ यहाँ पर हॉन्टेड जैसा है या फिर ये एक अफवाह है, तो क्लियर करेंगे आज कि कैसा रहता है आगे का जो एक्टिविटीज़ वगैरह जो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, अगर इनकेस अगर हमें दिखती हैं तो। बट जिनी का मंदिर बताया जाता है, और एक और लेफ्ट साइड में एक रूम है जहाँ पे बताया था कि वहाँ पर भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ बताई जाती है। थोड़ा सा ऊपर जाने में हमें थोड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि एकदम से खड़ी चढ़ाई आ गई है यहाँ पर, और एकदम से ये ऊंचाई पर बनाया गया है किला। थोड़ा सा ध्यान से, ये थोड़ा पत्थर स्लिप भी हो रहे हैं। ये क्या ही, ये भी कोई नेगेटिव तो नहीं है, ये जो स्लिप हो रहे हैं? ये तो लोगों के चलने से ये पत्थर ग्राइंड हो गया, जिससे चिकनापन आ गया। राइट राइट राइट। तो गाइज ऐसा कुछ भी नहीं है, पत्थर। देखो दोस्त खड़े हैं, इसको रखो अलग। जी, बंदर आ गए गाइस, थोड़ी देर में दोबारा चलाता हूँ वीडियो। तो गाइस अब आपको बता दें कि ये वाला रास्ता है जो जिन के कमरे में जाता है, राइट? जो राइट साइड वाला रास्ता है दोस्तों, वो जा रहा है जिनी के मंदिर की तरफ। जो आप सीधा सामने देख रहे हैं, जो लोहे का गेट है, वो जा रहा है ऊपर टॉप फ्लोर पे, जिसमें से अभी 4 ही मंजिल बची है, बाकी सब गायब हो गए। ओके, तो वो भी दोस्तों आगे चलते हैं, आगे आपको आके दिखाते हैं क्या है। तो मनीष भाई वापिस ही आ जाओ। क्या बोलते हो? ना रिस्क लेना ठीक नहीं है। ये यहाँ पर गाइस ये देखिए, यहाँ पर एक ये सीढ़ियाँ हैं ऊपर की तरफ, एंड डोंट नो ऊपर जाना सेफ है नहीं है। झलक जो परछाई जो बताई जाती है वो दिख जाएगी अगर जिसके ग्रह कमजोर होते हैं, राइट? अब आपको एक और चीज दिखा दूं गाइस, ये थोड़ी सी अलग है बट इससे जुड़ी भी नहीं है शायद। मनीष भाई आप सामने देख रहे हो किस तरीके से वो जो पहाड़ है, हाँ। वो भी एक अजीब तरीके की एक शेप में है। बिल्कुल है, देख रहे हो आप? हाँ। कि मतलब ऐसा शायद मतलब देखा नहीं है मैंने। मुझे ऐसा लगता है
कि उस शराब का असर इन पहाड़ियों पे भी हुआ है। पहाड़ियों पे भी, राइट। हाँ, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। क्योंकि उन्होंने जो शराब दिया था कि इस शहर पे, जी, इस शहर में तो मतलब ये है कि आसपास की चीज भी आ गई। राइट राइट राइट। आसपास में पहाड़ हैं, पहाड़ों पे आप कहीं भी देख लीजिए, दोनों साइड में, इधर है इधर है, उसके स्ट्रक्चर में पहाड़ियों पे फर्क पड़ा हुआ है। फर्क पड़ा है, राइट। क्योंकि नॉर्मल पहाड़ ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं होता, क्योंकि आप वो देख रहे हो किस तरीके से वो जो, अगर कभी भी लैंडस्लाइड होएगी Right. तो स्टेट में होएगी। ये आप देख रहे हैं कि साइडों में है, बीच में से पत्थर कट गया, कहीं नोकीला पत्थर बना हुआ है, कहीं बिल्कुल साफ हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ उस गाड़ के शराब से इन पहाड़ों पे भी असर हुआ है। तो चलिए अब मनीष जी अगर अंदर की तरफ भी चलते हैं दोस्तों, आइए अंदर चलते हैं, आगे अंदर आपको दिखाते हैं क्या है। ये मनीष भाई आपको थोड़ा सा ऐसा नहीं लग रहा, नेगेटिव टाइप? नेगेटिव नहीं आपको, ये जो ऊपर का स्ट्रक्चर है जिस तरीके से, देखिए दोस्तों, ऊपर आप देख रहे हैं कि सारा का सारा जो है दीवार में जो नक्काशी हुई होगी उस टाइम, वो सारी की सारी झड़ चुकी है, टूट गई है। राइट। ये ऐसा नहीं लगता कि किसी मौसम से या वेदर से हुआ है डैमेज, ये नेचुरल डैमेज लग रहा है। कहीं भी आप देख रहे हैं वही बात। दोस्तों देखिए, लोगों ने अपनी समझदारी का क्या प्रूफ दे रखे हैं। आप देख रहे हैं पूरी दीवार पे लोगों की जो पढ़े लिखे हैं उनकी समझदारी नजर आ रही होगी आपको। दोनों साइड देखिए, दोनों साइड में आपको तरफ आएगी। प्लीज डोंट पुट योर नेम्स, अपने नाम मत लिखो यार, बहुत बुरा लगता है इस तरीके से। थोड़ी यहाँ पर स्मेल भी आ रही है चमगादड़ों की। देख रहे हो यहाँ पे कि यहाँ पे निखिल जी आपको एक अजीब तरह की स्मेल आ रही है, और मेरे ना एक तरह मैं आपको सच बता रहा हूँ और कि वो स्मेल आपके सर को पकड़ रही है। एग्जैक्टली ये स्मेल जो यहाँ पे चमगादड़ हैं उनकी ये मलमूत्र की है जो स्मेल, और जहाँ चमगादड़ होते हैं वहाँ ऐसा आती है, ऐसी स्मेल आती है। और मतलब एक ऐसा ना, एक जैसे नीचे तक तो ठीक था, बट अंदर आने के बाद थोड़ा सा एक अजीब तरीके का फील होने लग गया है। फीलिंग हो रही है आपको। एग्जैक्टली, बिल्कुल 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 बिल्कुल। सांस ले रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे घबराहट हो रही है, और सांस एक तरह से मेरे को मतलब रुक के आ रही है, जाम टाइप जी। और ये जबकि दिन के टाइम पे हम आए हैं तो ये हाल है अभी का, और घबराहट मेरे दिल में, मैं अभी भी बता रहा हूँ आपको कि बहुत ही ज्यादा सीरियसली। तो इसी कारण ये है कि जो स्मेल है उसकी जी, उसके कारण आपको वो घबराहट महसूस हो रही है जी। तो देखिए दोस्तों, चारों तरफ आप देख रहे हैं किसी भी उस पे छत नहीं है जी। ये मेरे को लगता है कि शायद ये वही शराब की वजह से, तो शराब की वजह से आप देखें कि सारा जो टूटा हुआ पड़ा हुआ है सारा मलबा, ये उसी दौर का है एक तरह से। उसी दौर का, किसी ने कुछ करा नहीं हुआ। एक बार यहाँ से दिखा देते हैं ये देखिए दोस्तों, ये भी उस तरह का ही है। आप ये देख रहे हो कि किस तरीके के पत्थर टूटे हुए हैं पहले जमाने के। और अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं तो गाइस थोड़ा सा एक अजीब तरीके की फीलिंग आ रही है, और यहाँ पर चमगादड़ों की लगातार आवाज आ रही है। अभी देख सकते हो पुराने जमाने के वो जो आले जो जहाँ पर दिए जलाए जाते थे वो अभी भी शायद कहीं ना कहीं मौजूद हैं, बट कंडीशन खराब है। ये सभ्यता है, वेरी राइट, बट इसकी कंडीशन एक तरह से खराब है। शायद आने वाले दौर में ये ना भी बचे। तो आने वाले कुछ समय में अगर भारत सरकार ने या के डिपार्टमेंट ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो ये हमारी अनमोल धरोहर खत्म हो जाएगी जी। हम क्या देके जाएंगे अपनी आने वाली पीढ़ी को। अब हम ऊपर की तरफ बढ़ते हुए पहाड़ी के, गाइस हम लोग वहां जाकर आपको दिखा रहे हैं जहां पर शायद कोई जाता भी होगा, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि ये थोड़ा सा, ये देखिए गाइस, ये ऊपर की पूरी छत टूटी हुई है। आप सोच सकते हो कि कितना भयानक उस टाइम पर भूकंप आया होगा।
जब ये पूरा का पूरा जो कितना भयानक मंजर था रहा होगा वो। लिटरली, क्योंकि ये आप देख सकते हो इतना मोटी दीवार से बना हुआ जो किला है वो तक एक तरह से तबाह हो गया था उस टाइम पर, जो कि एक छोटी बात नहीं मान सकते हम। तो देखिए दोस्तों, आपको मैं हाथ लगा के दिखा रहा हूँ कितना मोटा पत्थर है जिसके अंदर क्रैक आ चुका है उसकी वजह से। आराम से चलिए, क्योंकि सीढ़ियाँ गाइस यहाँ पे बहुत ज्यादा एक तरह से लंबी दी गई है और बहुत पुराने जमाने की और टूटी भी हुई है। अब ये जो आप देख रहे हो छत, किस तरीके से देख रहे हो, बचा ही नहीं, कोना ही नहीं बचा इसका कोई। ये देखिए गाइस, टॉप से, बिल्कुल किले के टॉप से, अब हम आपको दिखा रहे हैं भानगढ़ के किले के टॉप से पूरा एक इसका जो नज़ारा है, ये देखिए गाइस किस तरीके से दिख रहा है। अब हमने आपको ये पूरा एक इसका ओवरव्यू दिखा दिया है। और गाइस आपको बता दें कि ये जो किला है, ये बताया जाता है कि इसमें बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव एनर्जी भरी हुई बताई जाती है, और दिन में भी बताते हैं जिसके ग्रह वगैरह जो होते हैं, जो मानते हैं इन चीज़ों को, तो शायद कहीं ना कहीं उन लोगों का मानना है कि आज भी उनको दिन के टाइम पर जो परछाइयाँ होती हैं, जो आत्माएं होती हैं, वो आज भी दिखती हैं। आप देख सकते हो गाइस किस तरीके से है, और वो आप सामने देख सकते होंगे, वो है तांत्रिक की कुटिया जिसने यहाँ पर श्राप दिया था कि ये जो भानगढ़ का किला है हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद या तबाह हो जाएगा। तो आपने पूरा ये देखा ओवरव्यू कि ये किस तरीके का है भानगढ़ का किला, और ये पूरा एक पूरा हमने ओवरव्यू आपको दिखा दिया है। तो अब आपको और दिखाते चलेंगे जो आगे हमें चीज़ मिलेंगी। यहाँ से गाइस अब हम नीचे जाते हुए कि अब हम आपको दूसरी तरफ से जो इसका जो स्ट्रक्चर है वो हम आपको दिखाते हुए चलेंगे। ये देखिए गाइस, किस तरीके से जो पुराने ज़माने के जो आले हुआ करते थे पहले ज़माने में, जब ये इस्तेमाल में था किला, और ये नक्काशी आज भी वो मौजूद है, बट श्राप के कारण ये किला हमेशा हमेशा के लिए एक तरह से बर्बाद लगभग हो चुका है। ये देखिए किस तरीके से ये जो आले बनाए गए थे उस दौर में, उनका डिज़ाइन अभी भी आप देख सकते हैं दोनों तरफ। और अंदर की तरफ आप आएंगे तो यहाँ पर ये इस तरीके का यहाँ पर एक ये रोशनदान दिया गया है। छत यहाँ पर भी नहीं है। आपने देखा होगा गाइस कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है, बट यहाँ पर किले की कहीं पर भी छत मौजूद नहीं है। ये देखिए, ये देखिए गाइस, ये एक दूसरे एंगल से इस पूरे किले का एक व्यू। गाइस ये बहुत ज़्यादा एक उजड़ा हुआ और एक बहुत एक रहस्यमय किला बताया जाता है। और गाइस बताते हैं कि यहाँ पर जो जिन की पूजा होती है वो आज भी की जाती है, जहाँ पर सिगरेट चढ़ाई जाती है, और बोलते हैं कि दिन में भी वहाँ पर जाना बताया जाता है कि एक बहुत ज़्यादा एक रिस्की माना जाता है। तो हम लोग भी वहाँ पर हमने ट्राई किया था अभी जाने के लिए, बट वहाँ पर जैसे ही हम अंदर गए तो बहुत वहाँ पर चमगादड़ हैं, जिसकी वजह से हम लोग अंदर नहीं जा पाए, क्योंकि हज़ारों की तादाद में उस बिल्डिंग के ऊपर जो चमगादड़ हैं वो एक तरह से मानो कि एक पहरा दे रहे हों कि भाई अंदर जाना बिल्कुल वर्जित है आप लोगों के लिए। तो अंदर तो हम वहाँ नहीं जा पा रहे हैं, बट अब अगर इन पूरे किले की जो एक दुर्दशा आप बोल सकते हैं, इसको अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अभी करंट जो हालत है इस किले की वो एक बहुत दयनीय स्थिति में है, बहुत ही दयनीय स्थिति में है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि शायद ही यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ होगी जो एक सही तरीके से बची हो। आपको क्या लगता है कि यहाँ के जो लोग बता रहे हैं उसके हिसाब से क्या लगता है आपको? देखिए, जो यहाँ के लोग बता रहे हैं, लोकल लोग, मेरे हिसाब से जी इस तथ्य में कुछ न कुछ
तो सच्चाई है। ये नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं हो या बिल्कुल 100% हो, लेकिन मेरा अपना ओवरऑल व्यू ये है कि कुछ ना कुछ तो इसके अंदर सच है। जो कि आज भी कहीं ना कहीं एक नेगेटिव है यहाँ पर एनर्जी वगैरह। नेगेटिव एनर्जी यहाँ पे जो है वो कहीं ना कहीं आज भी एग्जिस्ट करती है यहाँ पे। आज भी है। मेरा तो मानना यही है। आगे आप लोग खुद इस स्थिति को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या है। किसी भी स्ट्रक्चर पे हमला होगा या कुछ होगा तो ये नहीं है कि छत जाएंगी या मार्केट ही टूटेंगी या मूर्तियां ही टूटेंगी या यहाँ पे जो पत्थर आपने लगे हुए मैंने देखे हैं, जो मैंने आपको दिखाए हैं, क्रैक होंगे, उसका नीचे का हिस्सा भी तो डैमेज होना चाहिए। एग्जैक्टली जबकि सिर्फ छत ही उड़ी है यहाँ पर सारी। यहाँ का जो भी आपने बिल्डिंग देखी है बनी हुई किले की, उसका ऊपर का हिस्सा ही डैमेज है, नीचे का हिस्सा डैमेज नहीं है जी। तो इसका मतलब जो यहाँ लोग कह रहे हैं उसके अंदर सच्चाई मेरे हिसाब से 100% सच्चाई है जी। कुछ लोगों का मानना यह है कि भाई यहाँ पर जो किला है वो किसी ने गोलीबारी कर कर उड़ाया है, बट ये एक मेरे ख्याल से गलतफहमी है लोगों को, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि सिर्फ और सिर्फ किले पे बमबारी करके सिर्फ उसे छत उड़ाई जा सके, क्योंकि अगर इस पे बम लगेगा तो ये पूरा किला ही एक तरह से ये ध्वस्त हो जाएगा या फिर इसकी दीवारें टूट जाएंगी। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ छत यहाँ पर उड़ी है इस पूरे किले की। अब ये इधर की साइड से दिखा देते हैं आपको। ये देखिएगा इस किस तरीके से अब ये हालत है इस किले की। दोस्तों हमारे पीछे ये आप देख रहे हैं, ये पूरा पिलर था किसी टाइम में। जी जी जी। ये नक्काशी हुई हुई है, इसका मतलब ये पिलर है। पिलर का नीचे का हिस्सा है, ऊपर और का हिस्सा आपको मैं कहाँ है? एक चीज और बता दूं कि ये जो कमल के फूल हैं ये हिंदू धर्म में ही इस नक्काशी को यूज किया जाता है। ये हिंदू धर्म की ही नक्काशी है, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म के अंदर कमल के फूल को लक्ष्मी का आसन मानते हैं और हिंदू धर्म में ही सिर्फ इसकी पूजा है। अच्छा, आप वहाँ पे बिल्कुल किले पे गए, टॉप पे, तो आपका मतलब क्या एक्सपीरियंस लगा? एक्सपीरियंस देखो, क्लाइंबिंग टाइप है। क्लाइमेट उसके अंदर आपको कुछ दिखा वहाँ पे? कुछ नहीं है एक्चुअली में। ये अपनी हाइट है ना। जी जी। ऐसा है कुछ है, ये इस टाइप की जो बिल्डिंग है, हाँ जी। मतलब काफी टूटी बिल्डिंग है। अब एक्चुअली में वो बताया जाता है जहाँ पर आप गए थे वो एक तांत्रिक का एक कुटिया है, ऐसा कुछ नहीं है कि जो जिसने एक्चुअली हो सकता है हमारे दोस्त के पास फोन में फोटो भी है उसके। अच्छा, हाँ, ऐसा कुछ नहीं, कुछ नहीं है। ऐसा वहाँ पे जो यहाँ के लोकल लोग बताते हैं, वहाँ पे गार्ड बैठता था। देखो पहले बैठ मे भी चौकी हो सकती है, जैसे पहले वहाँ से निगरानी करने जी, के जी, लिए वो चौकी थी, जो वहाँ पे उनका गार्ड बैठता कम्युनिकेशन था यहाँ पे नीचे होती है, वो उसके लिए तंत्र जानता था। तो रानी यहाँ की जो थी वो बहुत सुंदर थी, तो उसने कुछ करके वो नहीं, वो उसमें थोड़ी बैठता था, वो उसमें बैठता था गार्ड। वो उसी का वो था पुराने जमाने में। तो कुछ वो जो गार्ड जो था ना, चलो वो तो हम कोइंसिडेंटली चले गए, हमें पता हो तो बिल्कुल नहीं। वो जो गार्ड जो था वो जिसको सेवड़ा बोलते हैं, हाँ हाँ हाँ, वो सेवड़े का काम भी जानता था। नहीं वो ठीक है। हम तो बस वैसे घूमते घूमते चलो यार चलेंगे। अभी हमने शायद आपको इन्हीं को देखा था। हम लोग बहुत सोच रहे थे कि कौन है जो ऊपर तक चले गए। हम गए थे ऊपर टॉप तक। चलो, थैंक यू। तो गाइज अब हम इस एक जगह पर आ गए हैं। शायद मनीष भाई, आपको क्या लगता है क्या हो सकता है? ये तो किसी आपदा का ही शिकार है, किसी हमले का या किसी चीज का शिकार नहीं है। ये भी शायद कोई मेरे ख्याल से कोई एक रूम टाइप का ही होता होगा उस दौर में। ये रानी का महल है। ओके। यहाँ रानी और राजा यहाँ पे रहा करते थे, लेकिन आज की स्थिति देखो कितनी दयनीय हो गई है। मैं लिटरली, क्योंकि अगर मनीष जी अगर ये चीज सच भी है कि उस तांत्रिक ने यहाँ पर एक श्राप दिया था कि ये किला हमेशा हमेशा के लिए एक ध्वस्त हो जाएगा, क्योंकि वो यहाँ की रानी से एक प्यार करता था बोला जाता है, तो उस वजह से उसने तंत्र विद्या के जरिए उस पर एक जादुई जो तेल होता है वो पहुंचवाने के लिए कुछ उसकी दासी का इस्तेमाल किया था। लेकिन बताया जाता है कि रानी भी वो तंत्र विद्या को कुछ जानती थी। देखिए, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ निखिल जी।
कि तंत्र विद्या एक अलग चीज होती है और सेवड़ा जिसको बोलते हैं वो एक अलग चीज होती है। जी, ये सेवड़ा क्या मतलब होता है, आप ये थोड़ा बता दीजिए हमें। सेवड़ा जो होता है वो मसान में बैठ के अपनी जो सिद्धियां होती हैं जी, उसको सिद्ध करते हैं। ओके। उसके बाद वो सेवड़ा बनते हैं। सेवड़ा जो है एक किस्म से बहुमूल्य ताकत होती है जिसके अंदर आप किसी के भी ऊपर जी जादू टोना ये सब होता है कर सकते हैं। और उस ही के कारण जो वो गार्ड था जिसको फौजी बोलते हैं हिंदी में, जी, वो उस रानी पे मोहित हुआ था। ओके। उसको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उसने दासी का सहारा लिया। जी, लेकिन कुछ लोग जो थे वो जानते, रानी भी इस कला में निपुण थी। जी, 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 और जो आदमी या व्यक्ति कोई भी हो अगर उस कला में निपुण है जी, तो दूसरे की अगर ऐसी कोई चीज वो भेजता है किसी के पास भी, जी, वो उसको देखते ही उसको परख लेगा कि इसमें कुछ गड़बड़ है। जी, 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 ऐसा ही रानी के साथ हुआ। उसने देखते ही उस चीज को परख लिया कि इसमें गड़बड़ है, जिस पे के कारण उसने उस चीज का इस्तेमाल एक शिला पे किया। शिला यानी कि एक पत्थर पे। वो पत्थर उस तेल से या इत्र से सम्मोहित होके उस जो पहरेदार था उसके ऊपर गिर गया और जिसके गिरने से वो घायल हुआ। घायल अवस्था में उसने वो शराब दिया जिसका आप नतीजा देख रहे हैं क्या है। जी, 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 सब कुछ बर्बाद हो गया है आज। दोस्तों ये है यहाँ के जो सच्चाई है, लेकिन लोगों की अपनी अपनी मन की धारणा है। कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, लेकिन सच्चाई आप लोगों के सामने है। आप ये निर्णय कर सकते हैं। देखिए ये सारा का सारा किले का टूटा हुआ पत्थर, की नक्काशी किए हुए पत्थर, जो सारा जो उसका आपके सामने पड़ा हुआ है। ये मलबा किसी ने आपने यहाँ फेंका नहीं है, उठाया नहीं है। जैसा उस टाइम गिरा होगा उसी स्थिति में आप देखिए पड़ा हुआ है। जो जहाँ गिर गया वहीं गिरा हुआ है। इसमें बताइए किसी ने क्या कोई कहता हमला किया। हमला जो करेगा वो रहने के लिए कुछ क्लीन भी तो करेगा। जी, जी, जी। यहाँ आप देख रहे हैं कोई क्लीन नहीं है, सब कुछ ऐसा ही है। तो इसका मतलब बात सच है। तो मनीष जी धन्यवाद आपका हमारे वीडियो में आने के लिए। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत साहब। अच्छे तरीके से हमें समझाया। हम आगे आपको फिर ऐसी ही अनसुलझी कहानियां लेके अगले वीडियो में फिर हम आपके साथ आएंगे। दोस्तों अभी तक के लिए अलविदा। तो गाइस थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज हमने आपको पूरा भानगढ़ किले को एक्सप्लोर करके बताया है कि किस तरीके का है जो भानगढ़ का किला, जो इसके बारे में स्टोरी बताई जाती है, हमने आपको आज वो पूरी दिखाई है। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो। और आगे भी हम आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग और एक अलग कंटेंट लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड वीडियो को शेयर करना ना भूलें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू। तो गाइस अभी आप देख सकते हो, अब हम वापस जाते हुए तो देख सकते हैं किस तरीके की जो ढलान है। और ये आप देख सकते हो यहाँ पर एक ये सुरंग टाइप की भी है शायद, देख रहे होंगे जाते जाते जो जो हमें दिख रहा है हम आपको दिखाते हुए जा रहे हैं। जी, 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 आपसे भी करूं कैसे जमा करूं? जी। वो जगह वहाँ भी ऐसा ही कुछ है। जी, आइए थोड़ा सा मैं ऊपर आगे आपको दिखाता हूँ। यहाँ से आप देखिए चिराग वाली जगह। गाइस ये बताया जाता है जो जिनों का जिन में जो चिराग जलाया जाता है वो आज भी ये जगह है जहाँ पर जिन को चिराग जलाया जाता है। और यहाँ पर चढ़ावा भी शायद कुछ होता है, आई डोंट नो यहाँ पर क्या चढ़ाते हैं। शायद बोल रहे थे लोग कि सिगरेट जलाई जाती है, सिगरेट को चढ़ावा चढ़ाया जाता है आम आदमी का ऑब्वियसली, क्योंकि हमें पता नहीं है वहाँ पर क्या हो सकता है हमारे साथ। तो थैंक यू सो मच गाइस। तो ये
हमने आपको पूरा ओवरव्यू दिखा दिया है भानगढ़ के किले का। थैंक यू सो मच आपका पूरा वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद। कुछ यहाँ पर ना डैमेज कुछ ना कुछ मुझे मिल ही रहा है, कुछ ना कुछ जैसे टूटी हुई इमारतें। अब मैं रिकॉग्नाइज भी नहीं कर पा रहा हूँ कि एक्चुअल में जो इमारतें हैं ये एक्चुअल में है क्या। कुछ मंदिर को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं क्योंकि उनके जो डोम होते हैं, जो उनकी गुंबद होती है, उनसे हम पहचान रहे हैं। बट उसके बाद आप देखेंगे कि इसमें कई ऐसी इमारतें हैं जो टूटी हुई पड़ी हुई हैं, तो वो थोड़ा सा पहचानना उनको मुश्किल है कि वो उस दौर में क्या रहे होंगे। पुरानी चौपाल है। ये पुरानी चौपाल है। हाँ। ओके, शायद जहाँ पर पंचायत वगैरह लगती होगी। चौपाल में पंचायत। ओके। लोग जैसे आज एंटरटेनमेंट के लिए पिक्चर देखते हैं या कुछ देखते हैं, जी 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 जी। ऐसे ही चौपाल पे लोग जो यार दोस्त अपना मनोरंजन के लिए बैठते थे। यूज होती है बेसिकली। जी 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 जी। उस टाइम जो मनोरंजन के साधन थे, चौसड़, जी। शतरंज, ये सब चीज थी उस टाइम। बिल्कुल बिल्कुल पुराने बिल्कुल जमाने में। जी। आजकल आप देखते हैं ताश हो गए, ये सब खेलते लोग, लेकिन पुराने जमाने में चौसड़ और शतरंज हुआ करता था मनोरंजन का साधन। ओके ये चौपाल पे वो सब। ओके 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 ओके। तो ये गाइस मनीष जी ने आपको क्लियर भी किया अभी कि ये चौपाल ही है, क्योंकि ये यहाँ पर बैठने के लिए भी उस ज़माने में पत्थर के बैठक बनाई भी गई हुई है। कुछ कुछ अवशेष इसके अभी भी बचे हुए हैं। और अब हम यहाँ से गाइस बाहर निकलते हुए तो अब समाप्त करते हैं इस भानगढ़ की सीरीज़ के जो हमारा वीडियो था। थैंक यू सो मच गाइस।